खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज बहुत मजेदार खाना बना है। मेरा खाना कमरे में भिजवा दें। डेढ़ डेढ़ आप बैठकर खाना खाएं। मैं रूम में जाकर खा लेता हूं, कोई मसला नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो खुशी दूं जिसकी तुम हकदार हो। दावे तो हर कोई करता है, असल हकीकत का पता तो शादी के बाद चलता है। वैसे सच कहूं तो भाई, परिचय की तो किस्मत खुल गई। इतना अच्छा घराना मिल गया। ऊपर से सास और नंद की झंझट भी नहीं है। बड़ा छोटा घराना, अमीर गरीब कुछ मानी नहीं रखता। असल चीज इंसानियत होती है। वैसे उम्मा जान, काफी देर हो गई है, अभी तक आए? अनया अपनी माँ के सामने अपने दिल की सारी नफरत निकालते हुए कहती है कि वो हर हाल में पारी की शादी में जाएगी। उसके लहजे से साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ शादी में शरीक होने नहीं बल्कि कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने का इरादा रखती है। वो गुस्से में कहती है कि अगर बारी उसका नहीं बन सका तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। अनया का कहना है कि वो परेशा की जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना देगी कि वो खुद ही बारी से दूर होने पर मजबूर हो जाएगी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया अपने फैसले पर कायम रहती है और वाज़ेह कर देती है कि अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मनार इत्तिफाकन अनाया की ये तमाम बातें सुन लेती है। वो सख्त परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि अनाया अब भी बारी और परेशा के रिश्ते को तबाह करने के लिए साजिशें कर रही है। मनार फौरन बारी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो बारी को खबरदार करती है कि अनाया खामोश बैठने वालों में से नहीं है और वो शादी में कोई न कोई मसला जरूर खड़ा करेगी। लेकिन बारी पूरे एतमाद के साथ जवाब देता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो कहता है कि उसने हर गलत फहमी दूर कर दी है और अब कोई भी ताकत उसे और परेशा को अलग नहीं कर सकती। बारी ये भी कहता है कि वो हर हाल में परेशा का साथ देगा और किसी को भी उनके रिश्ते के दरमियान आने नहीं देगा। इधर काशिफ की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। पुलिस उसे जुआ खेलने वाले अड्डे से गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही ये खबर घर पहुंचती है, सब हैरान रह जाते हैं। आलम शदीद गुस्से में आ जाता है और जबैदा पर बरस पड़ता है। वो कहता है कि काशिफ आज जिस हाल में पहुंचा है उसकी सबसे बड़ी वजह जुबैदा है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया और हर बार उसका दिफा किया। जुबैदा अब भी अपने बेटे को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन आलम इस बार बिल्कुल खामोश होने को तैयार नहीं होता। वो वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि अगर वक्त पर काशिफ को रोका जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। घर के माहौल में मुसलसल कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक तरफ अनाया अपनी जिद और इंतकाम में अंधी हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ बारी और परेशा अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि अनाया अपनी साजिश में कामयाब हो पाती है या बारी में जरूर जाएगी, क्योंकि वो बारी और परेशा की शादी है कि हर हाल में तबाह करना चाहती है। अनाया का कहना है कि अगर बारी उसका नहीं हो सका तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी और वो परेशा को उस हद तक मजबूर कर देगी कि वो खुद बारी को छोड़कर चली जाए। दूसरी जानिब बारी की बहन मनार अनया की ये तमाम बातें सुन लेती है और फौरन बारी को खबरदार करती है, लेकिन बारी पूरे एतमाद से कहता है कि अब कोई भी उसे और परेशा को एक दूसरे से जद्दा नहीं कर सकता। इधर काशिफ एक नई मुसीबत में फंस गया है। पुलिस उसे जुए के अड्डे से गिरफ्तार कर लेती है। जब आलम को इस हकीकत का पता चलता है तो वो जुबैदा को सख्त सुना